हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो अभी से पहले मैं 3 वीडियोस आपको करा चुकी हूं जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे, साथ ही आपका स्कोर भी कमेंट करके पूछा था। एंड आज फिर से आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड लास्ट में अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये सभी आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें से मतलब क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। विल्सन्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ P इज अ प्राइम देन, आपको बताना है विल्सन थ्योरम। तो बहुत अच्छे से आपको याद होगी जो विल्सन थ्योरम होती है वो क्या कहती है, P-1 ऐसे फैक्टोरियल में होता है, देन इसके बाद -1 और मोड यहाँ पर होता है आपका P। और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाए 28, देन इसके बाद यहाँ पर x एंड मोड, और इस तरीके से आपको यहाँ पर एक नंबर 29 प्राइम नंबर दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने इक्वेशन है, आपको पूछे x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, तो यहाँ पर हम इसका कंपैरिजन कर देते हैं। तो x की जो वैल्यू यहाँ से -1 निकल आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे 29 है, प्राइम नंबर है, यहाँ पर प्राइम नंबर में से एक कम यानी कि 29 से एक कम 28 यहाँ पर फैक्टोरियल के साथ है, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। एंड दूसरा आपको ये भी याद होगा P-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मोड, और यहाँ पर होता है आपका P, यानी कि जब इस P में से 1 माइनस करते हैं तो x की वैल्यू -1 होगी, और यहाँ पर फिर 1 होती है जब P में से 2 माइनस करते हैं, यानी कि जो नंबर यहाँ पर है यहाँ पर इससे 2 नंबर कम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, P-1 फैक्टोरियल। एंड यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू -1 मॉड P होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसमें लगने से रह गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इससे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है द ऑर्डर ऑफ 2 मॉड्यूलो 101 इज, इसमें आपको ऑर्डर बताना है। तो आप देखेंगे तो इसमें 2 मॉड्यूलो और ये आपका 101 कैसा नंबर है, प्राइम। जब यहाँ पर प्राइम नंबर होता है सिंपली आपका ऑर्डर निकालने के लिए P-1 कर देते हैं, यानी कि 101 में से बन गया तो आपके पास बचेगा 100। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर डी है 100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डजंट होल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें आपको बताना है तो ये रियल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर या फिर रैशनल नंबर। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा रियल नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है asymptotes are the tangents to the curve at which point। तो asymptote आपको याद रखना है, asymptote से इंफिनिटी, एक ये वर्ड आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इंफिनिटी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एसिम्पटोट निकालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ये मैंने सब कुछ सिखा रखा है। और एसिम्पटोट और इंफिनिटी ये 2 वर्ड ऐसे हैं आपस में दिख जाएं तो आपको एक दूसरे पे टिक कर देना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इंफिनिटी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कर्व गिवन बाय xy इक्वल्स टू 15। एक कर्व है जो कि xy इक्वल्स टू 15 है। देन आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन है x एक्सिस, y एक्सिस या फिर अबाउट द लाइन x इज इक्वल्स टू y या फिर अबाउट द ओरिजिन। तो आप एक चीज यहाँ पर देखिए, x एक्सिस कब होता जब यहाँ पर y की पावर इवन होती। ठीक है, तो x एक्सिस हो जाता, और इसमें x स्क्वायर की मतलब x की पावर इवन होती तो y एक्सिस हो जाता। ठीक है, यहाँ पर किसी की भी पावर इवन नहीं है, इस वजह से क्या होगा, हम क्या रखते हैं x और y। ठीक है, x की जगह पे y पुट कर देते हैं, y की जगह पे x रख देते हैं। और जब हम ऐसे पुट करने पर और जो इक्वेशन है यानी कि कर्व है वो चेंज ना हो, तो इसका मतलब ये x इज इक्वल्स टू y पर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर x की जगह y रखेंगे और यहाँ पर y की जगह x, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x y y x एक ही बात है, सेम रहने वाला है। इसीलिए जो इसका आंसर है अबाउट द लाइन x इज इक्वल्स टू y, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज जनरल फॉर्म। इसमें आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कॉन का जनरल फॉर्म यानी कि सरफेस एरिया पूछा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि सी ऐसे पूछा है इसमें कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल। और यही आपसे अगर इसका टी ऐसे पूछ लेते तो आपको क्या करना था, पाई आर एल के साथ साथ इसमें बेस और बेस का एरिया ऐड कर देते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, मतलब आर, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर आपके पास ही बचता है। इस तरीके से हम इसका टी ऐसे फिर यहाँ पर निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाई आर एल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप बताइए फटाफट से कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो फटाफट से करिए इसका आंसर, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए 3j और k यहाँ पर, यानी कि 3j का कोफिशिएंट 1, k 1, देन इसके बाद 5 और b का मतलब j दे रखा है 1 और k दे रखा है -1, एंड सी का देखें तो 1 1 -1। ये आपको इस तरीके से यहाँ दे रखे और सिंपली यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालना था तो यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालिए तो 3 और ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस +1 -1, 5 बन जा 5 -5 और ये +1 आपको मिलेगा, फिर +1 और ये मिलेगा आपको 5 -1। तो ये तो आपका 0 बन जाएगा, यहाँ पे -4 बचेगा जो कि आपका +4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 5 में से बन गया तो कितना बचेगा 4। तो आप देखेंगे कि सही आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, अ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट ऑफ n डिग्री हैज रूट्स। अ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट ऑफ n डिग्री हैज रूट्स, यानी कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके सामने है और उसकी डिग्री n दे रखी है, तो इसके जो रूट्स हैं वो कितने होते हैं ये आपको पता है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर 2 दे रखी है, तो वहां पर आपको कितने रूट मिलते हैं, कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है। तो ये आपको भी पता है, यहाँ से जो रूट्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, मतलब 2 मिलते हैं। और कोई यहाँ पर x की पावर 3 यानी कि डिग्री 3 है तो 3 रूट्स मिलते हैं। इसी तरीके से यदि यहाँ पर इक्वेशन में x की पावर n है जो डिग्री है यानी कि हाईएस्ट है, तो इसके जो रूट्स हैं वो भी n ही मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी n में भी रियल और इमेजिनरी। अब वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, बट n ही मिलने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इफ d ग्रेटर देन 0 देन व्हाट कैन यू से अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका इक्वल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या फिर नो रियल रूट्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है रियल रूट्स वाला, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए फिर आपके सामने अभी जो 10 क्वेश्चंस थे वो आपके हो चुके हैं, एंड एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करने के लिए भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। एंड लास्ट में साथ में ये भी बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं और मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ।